अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर एक बड़ी अफसोसनाक खबर देखी होगी कि जो मशहूर अदाकार हैं बबरिक शाह साहब, उनके 4 साला बेटे एक हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे को लेके बहुत से लोग ना सोशल मीडिया पे अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि पता नहीं घर की टैंकी में डूब के जो है ये हादसा पेश आया और पेरेंट्स की क्या लापरवाही थी। सारा मामला आखिर है क्या? बबरिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गहरे सदमे में हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बबरी भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा अच्छा, सबसे शुक्र। पहले बताएँ कि मामला क्या था? क्योंकि सोशल मीडिया पे ना हर शख्स अपने मुताबिक तज्ज़िये कर रहा होता है कि जी घर की टैंकी में डूब के जो है वो इंतकाल हुआ और वालिदैन की लापरवाही थी। आखिर मामला है क्या था? ये किस तरह पेश आया हादसा? ये जो नोट है, ये एक फ़ेसबुक के बंदे ने लगाया था। ये मुझे जो है फॉरवर्ड हुआ था फैमिली में। मेरी इंग्लैंड में फैमिली है, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया था मुझे वहाँ से। मेरा एक फैमिली ग्रुप है वहाँ पे। ये सिर्फ़ एक ही बंदे ने ऐसा किया था। कोई शोबिज़ से रिलेटेड कुछ पोस्ट करता होता है, मैंने भी। बिल्कुल, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं बिला वजह किसी को कोई पब्लिसिटी नहीं देना चाहता। मगर उसने नोट किया था एंड आई वाज़ वेरी सरप्राइज़। मेरी उसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उसको अपने 2 बेटे दफ़नाने का मौका दे। ठीक है, ये मेरी उसके लिए दुआ है और अल्लाह ताला जल्द से जल्द मेरी ये दुआ उसके लिए कबूल करे। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक टैंकी की बात है, टैंकी का तो लेना देना ही कुछ नहीं है घर में। मेरे पूरे घर में कोई टैंकी है ही नहीं। ये हाँ, नहीं, ये इंजीनियरिंग सोसाइटी है और हमारी जो सोसाइटी को पानी आता है वो मेन टैंक से आता है और वो कम से कम 50 फुट ऊंचा है। वहाँ बच्चा तो दूर की बात, सिर्फ चिड़िया परिंदे ही वहाँ पे फिरते हैं, वहाँ बबरी पे भाई, कोई ये किस ज़्यादा तरह नहीं। हादसा पेश आया? ये क्या वाक़या हुआ क्या? ये असल में ऐसा हुआ कि मैं इधर ड्राइंग रूम में बैठ के ऑफिस में काम कर रहा था कंप्यूटर के ऊपर। तो ये मेरे पास आया है छोटा, इसने मुझे कहा कि कुछ, इसने मुझे कहा, तो मैंने कहा जाओ बेटा माँ के पास जाओ, उसके साथ बैठ के बात करो। तो उसके बाद मैं अपना काम करने शुरू हो गया हूँ, तो ये अंदर चला गया है, तो मैं मुतमईन के अंदर चला गया। तो मैं कंप्यूटर पे अपना काम करता, मैंने दाईं तरफ देखा नहीं क्योंकि ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है, तकरीबन कोई 10 मरले के करीब करीब का ड्राइंग रूम है। तो मैं बिल्कुल एक कॉर्नर पे बैठता हूँ। तो यहाँ राइट साइड पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन आ जा रहा है, या मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं कंप्यूटर को कंटिन्यूसली देख रहा था। तो ये किसी टाइम में ड्राइंग रूम के दरवाजे से निकला है और यहाँ मेन गेट खोला है और यहाँ बाहर नर्सरी है। उस नर्सरी में एक एक्वाफोनिक पाउंड है, वहाँ पे मछलियाँ हैं। ये लोग वहाँ मछलियाँ देखने जाते थे पहले भी, मगर कोई बड़ा साथ में होता था हर वक्त। तो ये खुद ही अकेला निकल गया है, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला, मेन गेट खोला, क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत था, इसको सारी चीज़ें खोलने आती थी। इसने खोली हैं तो बच्चे में खोल। एक वैसे भी क्यूरियोसिटी होती है, वो उसमें एक जानने की चाह होती है, वो निकल गया अपनी क्यूरियोसिटी में बाहर। मुझे यकीन माने, ये मेरे जहन और गुमान में भी नहीं है कि अल्लाह ने उसको क्या जहन में डाला कि वो अकेला ही निकल गया। यानी कि अकेला ही निकल गया, ना किसी को बताया, ना कुछ ना कुछ, और ऐसे सीधा वहीं गया जहाँ पाउंड था। वहाँ वो नॉर्मली जाता भी नहीं था, नॉर्मली नहीं जाता था, हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये वहाँ चला जाएगा। तो ये है कि, पर ये है कि जो बनाने वाले ने वो पाउंड बनाया हुआ था उसमें कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। यानी कि उसके बाहर कोई जंगला नहीं, कोई बीच में जाल नहीं, हाइट कंट्रोल नहीं। वो तकरीबन एक्वाफोनिक पाउंड जो हैं वो 2 से ढाई फुट या 3 फुट से ज़्यादा नहीं होते, और उसकी अपनी हाइट 3.5 फुट के करीब करीब थी। तो अगर उसकी हाइट कंट्रोल होती तो फिर चांसेस थे कि हो सकता है कि वो पानी में खड़ा हो जाता, उसको ये पोजीशन बनती ही नहीं कि वो डूबता या कि दीवार को पकड़ लेता, चूँकि पाउंड जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड बना लेवल है। पे। हाँ। नाज़रीन, आपको यहाँ पे एक बात बताते चलें कि इनके घर के बिल्कुल सामने नर्सरी है और बता रहे हैं कि एक ना वहाँ पे एक तालाब नुमा एक शख्स ने खुदाई करके अपने लिए एक मछलियों का फार्म बनाया हुआ था जिसकी कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है और वो ग्राउंड लेवल पे है। तो वो बच्चा जब गया और बता रहे हैं हमने देखा है कि वो तालाब सा बनाया हुआ था, वो तकरीबन 9 फुट गहरा था। बता रहे हैं कि बच्चे की 3 साढ़े 3 फीट हाइट थी, अगर तो वो 3 साढ़े 3 फुट का पाउंड भी होता तो वो बच्चा स्टैंड कर जाता, लेकिन वो इतना गहरा था कि बच्चा क्या, मैं भी वहाँ पे अगर उसके अंदर छलांग लगाता तो मेरे लिए भी बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। स्क्रीन पे उसकी फुटेजेस भी चल रहे होंगे, बाकी मामला बबरिक भाई से जानते हैं। अच्छा, तो बच्चा निकल गया बाहर, फिर उसके बाद 5 मिनट के अंदर ही अंदर ही, जब वो 1-2 मिनट में हमें दिखाई नहीं दिया, तो उसकी वालदा ने मुझसे पूछा कि वो कहाँ है। मैंने समझा घर बड़ा है काफ़ी, तकरीबन अराउंड 20,000 स्क्वायर फीट पे। तो हम ढूंढते रहे कि शायद ये इधर है, तो वालदा उसकी उधर ढूंढने निकली, मैं इधर देखा, अंदर से देखने चला गया, क्योंकि मेरे से ये बच्चे जो हैं ये शरारत करते हैं ना, तो ये छुप जाते हैं नीचे, बेसमेंट में भी चले जाते हैं। तो मैंने कहा शायद अंदर चला गया, तो मैं अंदर चला गया, ये लोग बाहर ढूंढ रहे थे। जैसे ही इन्होंने चीख की आवाज़ सुनी मैंने, तो मैं फटाफट बाहर गया, तो एक बंदा उसको सीपीआर देने की कोशिश कर रहा था।
तो मैं समझा शायद उन्होंने अभी-अभी इसको निकाला है, पानी में गिर गया है और इसको अभी-अभी उन्होंने निकाला है। तो मैं फटाफट गया, मैंने सबसे पहले सीपीआर किया उसका, मतलब फेफड़ों में फुल हवा भर के ज़ोर लगाया कि ताकि पानी बाहर आ जाए। उसको मैंने कई दफ़ा पंप किया, तो पानी उससे काफ़ी बाहर निकल आया, मगर उसके फेफड़े होते हैं छोटे बच्चे के, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये खांसेगा और ये ज़िंदा हो जाएगा। मगर जब मैंने उसको उसके चेहरे की तरफ 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए देखा, जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अभी उठ पड़ेगा क्योंकि पानी निकल रहा रिस्पॉन्ड है, करेगा। हाँ, रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि पानी निकल रहा है, तो मैंने देखा कि वो पर्पल हो चुका हुआ है। तो दैट वाज़ अ साइन कि इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही और ब्लड प्रेशर जो है इसका बिल्कुल लो हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैंने हार्ट बीट को भी नहीं देखा, उसको वहीं से उठाया और अस्पताल ले गया। हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल वालों ने भी वही किया जो मैं कर रहा था। भाई मैंने उनको ये कहा भी कि थोड़ा-सा इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह दें, शायद ये रीस्टार्ट हो जाए। उन्होंने कहा, "शाह जी, उसकी धड़कन ही नहीं चल रही, तो हम उसको शॉक देंगे तो क्या उससे कुछ भी नहीं होना।" अच्छा जी, वो क्या लम्हात थे जब आप सीपीआर देने की कोशिश कर रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिस्पॉन्ड करेगा? वो एक मैं पेरेंट सी वालिद के क्या जज़्बात? देखिए, मैं तो उस वक़्त ये सोच ही नहीं रहा था कि ये जो है इंतकाल करे। मेरी तो कोशिश ये थी कि इसको मैं किसी तरीके से स्टेबल कर दूँ। मैं इस पॉइंट पे अगर मैं अपना हौसला हार जाता तो मैं उसको सीपीआर भी नहीं दे सकता था। तो जो एड थी वो बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने उसको पुश किया इसीलिए। मगर कुछ ही 4 से 5 सेकंड के दौरान ही मुझे ये पता चल गया कि ही इज़ नो मोर। मेरे दिल ने मुझे कहा कि इसमें इसमें ज़िंदगी नहीं है। तो जैसे ही मैं उसको लेके गाड़ी में जाने लगा, तो मेरी वालदा मुझे कहती हैं, "क्या है बेटा?" मैंने कहा, "माँ जी कुछ भी नहीं है इसके अंदर बचा।" तो मेरी वालदा तो रोने लग गई थी, मगर मैं अपनी बीवी की तसल्ली के लिए उसको ले गया अस्पताल, वरना मैं ये बात जानता था कि शायद 0.1% चांस हो कि ये बचा हो, क्योंकि 5-10 मिनट बच्चे के लिए पानी में रहना ये बहुत ज़्यादा है। वो तो छोटे-छोटे से फेफड़े होते हैं, 1 मिनट भी मैं समझता हूँ कि रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये जो सामने तालाब सा है जहाँ पे वो फार्मिंग कर रहे थे, ये क्या कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड है नहीं, या नहीं, ये आप मैंने बता रहे हैं कि पहले भी कोई इसी तरह नौयत का हादसा पेश आते-आते बचा? हाँ, ऐसे ही है। इवन नर्सरी के अपने बच्चे भी गिरे हैं यहाँ पर। मगर ये है कि वो लोग मौके पे मौजूद थे। जब ये गया तो ना हम में से कोई था, और इत्तेफ़ाक की बात है कि नर्सरी का कोई एम्प्लॉयी भी नहीं था वहाँ पर। हालाँकि इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सेफ्टी मेजर ज़रूरी थे। अगर आप टैंक को खुला छोड़ के जा रहे हैं, ना उसके ऊपर कोई लेंटर है, ना कोई बन्नी उसके ऊपर लगी हुई है, ना कोई जाल है, ना कोई लोहे की ग्रिल है, तो आप उसको खुला भी साथ में छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ मौजूद भी कोई नहीं है। हादसा किसी भी वक़्त पेश आ सकता है। तो ये एक पॉइंट था ऐसा कि बाद में मुझे सोसाइटी के ही लोगों ने बताया, मैं नहीं जानता वल्लाह आलम, उन्होंने कहा हमारे नोटिस में ही नहीं है कि ये इसने यहाँ बनाया हुआ है। आप बता रहे हैं कि आपके पहले भी बेटे हाँ, यानी कि ये जो मेरा बेटा ये गिर गया था वहाँ पर। अच्छा। ये बहुत छोटा था, मगर ये इतना छोटा नहीं था। इसने वहाँ का रॉड वगैरह, एक पानी का रॉड जा रहा था, उसको पकड़ लिया था, और इसके साथ इसका बड़ा भाई था। उसने उसको हाथ दे के जो है वो निकाला। मेरी वालदा ने देखा, उन्होंने मुझे उठाया। सुबह 5 बजे मैं सोया था, 7 बजे उन्होंने मुझे एकदम उठा दिया कि ये दोनों बच्चे जो हैं ना वो बाहर उधर पाउंड की तरफ खेल रहे हैं, और वो एक जो है दूसरे को खींच रहा है। तो मैं फटाफट गया, जैसे ही मैं पहुंचा तो उस बड़े वाले ने छोटे को निकाल लिया, यानी कि मैंने हाथ दिया तो ये बाहर। हालांकि मैंने इसको मारा भी बहुत ज़्यादा। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि यार तुम लोगों ने दरवाजे खोल के सब बाहर चले, तो लोग सो रहे हैं, तुम लोग बाहर चले गए हो बगैर किसी को बताए ये वो। अभी मैंने देखा है कि वो बंद कर दिया हुआ है तालाब। बंद तो आपने तब नहीं कोशिश की कि यार कोई हादसा पेश आ सकता है? वल्लाह आलम, मेरे तो ज़हन व गुमान में भी नहीं था। ना मेरा आखिरी बेटा पैदा हुआ था, ना मेरे पास, ये 2 ही बड़े थे उस वक़्त, और एक जो छोटा था वो गोद में था। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र जान के कि चलो इसकी जान बच गई है। तो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया उस बात के ऊपर। फिर मैंने सोचा कि यार इसका भी रिस्क चल रहा है, हो सकता है, मुझे नोटिस में ही था, मैं समझा शायद सोसाइटी ने ही इसको परमिशन दी हुई है। तो मैंने कहा चलो इसके नोटिस में मेरे था कि ये लोग अपने पौधों को पानी लगाते हैं, इनके बच्चे हैं, कहाँ से रिस्क लिखा हुआ है। तो ये ज़रूर मैंने उसको कहा था कि यार कुछ सेफ्टी इसकी होनी चाहिए, ये बहुत गहरा है। जब ये बन रहा था? हाँ, बन रहा था तब भी, और जब ये वाक़या हुआ था तब भी। मैंने 2-3 दफ़ा बीच में इनको ऐसा कहा था कि यार ये जो है ना, ये मेरे घर के सामने बना हुआ है, बच्चे भी हैं, और ये गहरा भी बहुत है, तो कम से कम कुछ नहीं तो कोई बाड़-शाड़ इसके लगा दो ताकि कोई अंदर ना जाए बीच में, वो गिर ना जाए यानी कि बीच में। फिर बहरहाल पुलिस वाले भी आ गए, उन्होंने भी काफ़ी जो है वो पुश किया, और फिर सोसाइटी के अपने लोग भी आ गए। फिर मैंने मालिक को कहा, मैंने कहा ये किसी भी सूरत यहाँ खुला नहीं रहेगा। मैंने कहा आज मेरा मर गया है, कल को किसी और का गिर जाएगा। तो मैंने कहा इसको, पुलिस वाले कह रहे थे कि आप 302 करें, इसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। मैंने कहा नहीं यार, 302 अब करके क्या करना है, मेरे दिल को, मैंने कहा तसल्ली तो होनी नहीं है। और मैंने कहा इसके भी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, मैं कहा फिर वो भी बद दुआएँ देंगे कि यार हमारा बाप जो है चला गया। दो के गलती उन्हीं की है।
इस हवाले से। एक भाई लास्ट में बताएं कि जो लोग ये सोशल मीडिया पे एक प्रोपागेंडा कर रहे थे और अजीबोगरीब मन गढ़ंत जो खबरें फैला रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? आपने शुरू में बहरहाल बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मेरा ख्याल है कि नहीं करने चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये सबसे अच्छी दुआ है, ये ऐसी कायम सुन्नत है कि जब ये लोग अपने हाथों से अपने बच्चे दफनाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और इनका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तीनों बेटे अपने हाथों से दफनाए। मैंने भी दफनाए, अल्लाह ने मुझे, इस काबिल नहीं था, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैं दफना सकूं। और मेरी उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह उनको भी मौका दे कि वो लोग भी अपने हाथों से ये सुन्नत पूरी करें, ताकि उन्हें एहसास हो कि जब मुंह से अल्फाज निकालें तो उन्हें पता हो कि सादात के पीछे जो अल्फाज निकाल रहे हैं वो किसकी औलाद है और वो किसकी आल है। तो उनको भी पता हो कि उनके पीछे क्या बात करनी चाहिए। बात करने से पहले उनको देखिए, हमारे तो ख़ानदान में हम तो सादात हैं, हम तो हुसैनी है। अल्लाह ने कोई ना कोई सुन्नत दीन की हमारे आल पर उतारनी ही है, कोई ना कोई सुन्नत हमें अपने अपने नाना की पूरी करनी ही है, ठीक है, क्योंकि हमारी आल ऐसी जुड़ी है। मगर जब उम्मत ऐसी बात करती है तो फिर उस पर उनके लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है और मेरे आल के दिल पे क्या गुजर रही है, तो उन्हें पता लगना चाहिए इस बात का। बहुत शुक्रिया फबरी भाई आपके टाइम का। इस वक्त गहरे सदमे में हैं और ज़ाहिरी बात है कि जब आप इतने गहरे सदमे में हो और कोई आपकी जो सदमा है उस पे सम व्यूज़ लेने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए उल्टी सीधी खबरें फैलाए, तो इनका गुस्सा बहरहाल जायज़ है। बता रहे हैं कि सामने बिल्कुल जो है एक तालाब नुमा बनाया हुआ था किसी बंदे ने, ना तो कोई लीगली अप्रूव था और वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे था। इवन कि अगर मैं इस टाइम, ये शाम का टाइम है, अभी अपने आप में यानी कि फ़ोन पे यूज़ करते हुए बाहर जाऊँ, तो हो सकता है कि मैं भी इसी तरह के हादसे से दो चार हो जाऊँ, क्योंकि उसकी कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है।